वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CUET PG 2022 में लाइफ साइंस के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। और यहाँ पे हम जिस सिलेबस की बात करेंगे वो लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, जीनोमिक साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी और मोलिकुलर मेडिसिन और ह्यूमन जेनेटिक्स स्पेशलाइजेशन, इन सब के लिए कॉमन सिलेबस है। ठीक है ना। यानी लाइफ साइंस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं बायो वालों के लिए उन सारे सब्जेक्ट का ये कॉमन सिलेबस है। ठीक है। और याद रखना है लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी इन सब के लिए जो पेपर कोड है आपका वो है PGQP 22। ठीक है। PGQP 22 है, वो याद रखना है। और इस पेपर में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 में से ए पार्ट में आएंगे आपके 25 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन MCQs टाइप के आएंगे। और जो ए पार्ट के जो 25 क्वेश्चंस है उसमें क्या क्या होगा देखो, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स, इनसे रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। और इंग्लिश मैथ्स वगैरह सारी बेसिक आती है। ठीक है ना। आपको इजी क्वेश्चंस आता है, और आपसे आराम से हो जाए वैसे। इसके बाद में है आपके बी पार्ट में आपके सब्जेक्ट के 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और आपको बता देता हूँ किस किस के लिए है। अगर आप PGQP 22 सेलेक्ट करोगे तो इससे आप देखो कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है MSc के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आ रहा है MSc लाइफ साइंस। अगर आपको MSc लाइफ साइंस में करनी है वो कहाँ कहाँ से होगा, तो CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात है, झारखंड है, कर्नाटक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी SBR, ठीक है, यहाँ से होगा। और इसके अलावा अगर आपको MSc माइक्रोबायोलॉजी में करनी है तो CU हरियाणा है, CU पंजाब है और CU राजस्थान, इसके लिए भी ये सिलेबस रहने वाला है। और इसके अलावा CU तमिलनाडु, इन सब के लिए सेम सिलेबस है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बायोकेमिस्ट्री में MSc करनी है तो वो कहाँ कहाँ से होगी, CU हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, केरला, पंजाब और राजस्थान, वहाँ के लिए भी ये कॉमन सिलेबस है। यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो इसके थ्रू। इसके बाद में आता है न्यूट्रिशन बायोलॉजी, और ये है आपके एक ही यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है ये MSc का सेलेक्ट कोर्स, वो है CU हरियाणा में। इसके बाद में आता है बायोटेक्नोलॉजी, वो CU हरियाणा, राजस्थान और CU SBR, यहाँ पे अवेलेबल है 3 यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद में है जूलॉजी। अगर आप जूलॉजी से MSc करना चाहो तो वो केरला और पंजाब 2 जगह अवेलेबल है। इसके बाद में आता है जीनोमिक साइंस, वो है CU केरला। और फिर उसके बाद में है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, CU पंजाब, CU SBR। ठीक है। और बॉटनी 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब और सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला। ठीक है। इसके बाद में आता है लाइफ साइंस, और वो भी लाइफ साइंस कौन सी, स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन जेनेटिक्स, वो अवेलेबल है CU पंजाब में। उसके बाद में लाइफ साइंस यानी मोलिकुलर मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन, वो है CU पंजाब। तो कौन सा MSc का कोर्स, कौन सी MSc की डिग्री किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दिया। और इन सब के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, ए पार्ट में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स के। और बी पार्ट में होंगे आपके टोटल 75 क्वेश्चंस। और उस 75 क्वेश्चंस के लिए, और मैंने ऊपर आपको जो जो सब्जेक्ट के नेम बताए हैं उन सब के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ जो टोटल टॉपिक है, मेन टॉपिक आपके सिलेबस में वो है 8 टॉपिक। ठीक है। पहला टॉपिक है टेक्निक्स का। कौन से टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लोटिंग, PCR एंड रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। ये जो बेसिक टेक्निक्स है हमारे काम आती है लैब में, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी किस टाइप की होती है, उसके टाइप्स वगैरह वो देख लेना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप की टाइप्स वगैरह, इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं वो वाला, सेंट्रीफ्यूगेशन है, ब्लोटिंग 3 टाइप का होती है, वेस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न ब्लोटिंग, वो देखना है आपको। PCR किस तरह से वर्क करता है वो सारा देखना है आपको। ठीक है। सेकेंड, पहला टॉपिक हो गया अपने टेक्निक से रिलेटेड। सेकेंड होगा वो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, क्रोमेटिन टाइप, सेंट्रोमियर, टीलोमियर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ये आपका सेकंड टॉपिक है। बहुत इजी है। इसके बाद में है जो थर्ड टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, DNA, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड विटामिन, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन देखने हैं आपको।
इसके बाद में आता है आपके इसी टॉपिक में बायो एनर्जेटिक्स, यानी ग्लाइकोलाइसिस है, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एंड ATP सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके बाद में जो फोर्थ टॉपिक है हमारा वो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ जीन क्लोनिंग, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एंड एनिमल इन एंड प्लांट्स सेल कल्चर, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर आपको पढ़ना है, और उसके साथ में इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है इसका वो है माइक्रोबायोलॉजी का, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इम्यूनिटी, वैक्सीन्स, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद में हमारा जो सिक्स टॉपिक है वो है मॉलिकुलर जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA रिपेयर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद में आता है प्लांट साइंस। प्लांट साइंस में आपको पढ़ना है ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ने हैं। और उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है एनिमल साइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन डिजीज, एपोप्टोसिस एंड कैंसर, इनहेरिटेड डिजीज, एंड है सेल एनिमल सेल कल्चर। तो ये सारे आपके टॉपिक थे लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब के लिए, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में जो MSc करना चाहता हो उनके लिए। ठीक है। सिलेबस की PDF में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और एक बार आपको बता देता हूँ ऊपर वाले सब्जेक्ट कैसे थे, ये वाले यहाँ पे जहाँ से जिसकी डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से होगी वो आपको नेम लिखा हुआ है। ठीक है। और इन सब के लिए जो कॉमन क्वेश्चन पेपर है वो है PGQP 22, और इस सब के लिए जो कॉमन सिलेबस है मैंने आपको वो बता दिया। तो इस तरह से था हमारा ये सिलेबस।